चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज प्रॉपर तरीके से आप तक पहुंच पा रही होगी। हेलो, आवाज आ रही है सर हमारी? बिल्कुल, बहुत क्लियर आवाज आ रही है। चलिए, शुक्रिया। दोस्तों, जिंदगी तब बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं, और जिंदगी तब बेहतरीन होती है जब हमारी वजह से लोग खुश होते हैं। इस काम में आपको दुआ भी मिलेगी, सुकून भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी, और आप चैन से रह पाएंगे अपनी लाइफ में। क्योंकि आज से पहले जितने काम हमने किए हैं, उन कामों की वजह से हमारी जिंदगी में जो तकलीफें क्रिएट हुई है, कहीं न कहीं वो तकलीफें पूरा जिंदगी हमारा साथ नहीं छोड़ती है। एक बुरा अनुभव, एक बुरा हादसा जब हमारे साथ कोई होता है, और जब भी कोई ऐसी वाकया होती है, जब भी कोई ऐसी बात निकलती है, जब भी इसकी कभी चर्चा होती है, तो हमें वो वाकया, वो हादसा याद आ जाता है, और कहीं न कहीं हम बहुत परेशान हो जाते हैं। केपी सर का बहुत बहुत धन्यवाद। केपी सर ने मुझे इस मीटिंग में अपनी बात रखने के लिए इनवाइट किया। संजय सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी से मुझे रूबरू कराया। साथ ही साथ मेरी लवली प्यारी सी खूबसूरत सी टीम, जिनको मैं बहुत लव करता हूँ, प्यार करता हूँ, दिल से अप्रिशिएट करता हूँ, और हमेशा उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और हमारी कंपनी के एमडी मिस्टर मने स्वामी जी का, जिन्होंने प्यारा सा खूबसूरत सिस्टम बना के हिंदुस्तान के मार्केट को एक नई सौगात दी है। दोस्तों, हर दिन सुबह हो रही है, हर दिन रात हो रही है, हर दिन सुबह हो रही है, हर दिन रात हो रही है, और एक जैसी जिंदगी चली जा रही है। कुछ नहीं बदल रहा है जिंदगी में। ना हमारी सोच बदल रही है, ना हमारे पैसे कमाने के तरीके बदल रहे हैं, ना हमारे विचार बदल रहे हैं, ना हमारी आदतें बदल रही है। तो फिर हमारी जिंदगी में कब बदलेगा? कौन बदलेगा? कौन है जो आए कि बोलेगा कि भाई उठ, मैं तेरे साथ खड़ा हूं? कौन बोलेगा? हमारी इस इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पर हमारी अप्लायंस होती है, उसका रोल बिल्कुल हमारी माता पिता की तरह है। जैसे कि आपके माता पिता चाहते हैं कि आप उनसे बड़ा नाम करें, आपके माता पिता चाहते हैं कि आप हमेशा खुश हो, आपके माता पिता चाहते हैं कि आप हमेशा समृद्ध बने रहें, स्वस्थ बने रहें, और ऐसे ही आपकी अपलाइन चाहती है कि मेरी टीम, मेरे लोग, मेरे जो बिजनेस पार्टनर हैं, वो हमेशा ज्यादा पैसा कमाए, मुझसे बड़ी टीम क्रिएट करें, मुझसे ज्यादा वो ऊंचाई पर जाएं, मुझसे ज्यादा उनका शिखर उनको नसीब हो। ऐसी उम्मीद हर अपलाइन अपने बिजनेस पार्टनर से, अपने डाउनलाइन से करता है। ये डाउनलाइन और अपलाइन का जो वर्ड है, ये वर्ड, इसको कभी भी डाउनलाइन बोलकर किसी को शर्मिंदा ना करें, लेकिन ये एक वर्ड है, और इस इंडस्ट्री के अंदर इस वर्ड को 25 सालों से यूज किया जा रहा है। आज इस वर्ड को अगर हम थोड़ा सा फोकस करें, तो जिस व्यक्ति ने आपको ये सिस्टम बताया है, उसने अपनी उंगलियों को तकलीफ दी है, सोशल मीडिया का उपयोग किया है, व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक इसका पीडीएफ, इसका वीडियो भिजवाया है, आपने इसको ओपन किया है, आपने इसको डाउनलोड किया है, यहां से आपकी यात्रा शुरू होती है। अब आप सोच के देखिएगा, सुबह से शाम तक जितना भी काम किया जा रहा है, वो सारा का सारा काम पैसे कमाने के लिए किया जा रहा है। वो नौकरी हो, बिजनेस हो, खेतीबाड़ी हो, दुकानदारी हो, कुछ बेचना हो, कुछ खरीदना हो, कुछ भी एक्टिविटीज जो सवेरे 8-9 बजे के बाद शुरू होती है और रात को 8-9 बजे तक चलती है, उस हर एक एक्टिविटी के पीछे केवल और केवल अर्थ जुड़ा हुआ है, केवल और केवल पैसा जुड़ा हुआ है। और अगर वो पैसा हमारे पास नहीं आ रहा है, वो जिंदगी हम जो नहीं जी पा रहे हैं, जो अभी हम जीना चाहते हैं। रात को अगर आराम से नींद आ रही है, सुबह अगर आप आराम से हंसते मुस्कुराते हुए उठ रहे हैं, दिन भर अगर आप चहल पहल कर रहे हैं, अगर आप उगते हुए सूरज को देख रहे हैं, अस्त होते हुए सूरज को आराम से देख पा रहे हैं, बच्चों के साथ खिलखिला के हंस रहे हैं, आपके सपनों के अनुसार आपके पास आपके घर के आंगन में कार खड़ी है, आप जिस घर में रहना चाहते हैं वैसा घर अगर आपके पास ऑलरेडी है, और अगर नहीं है तो आप अकेले जिम्मेदार हैं। आप अकेले जिम्मेदार हैं इन सारी चीजों को लेकर, क्योंकि इंसान का जीवन एक ही बार मिला है, और सवेरे उठ के हमने जब तक ग्रेटिट्यूड की भावना, यानी कि थैंक्स करने की, यानी कि हमारे परमात्मा को, गॉड को, ईश्वर को, अल्लाह को, जिसे आप मानते हैं, उसको थैंक्स करने की जब तक हमारे अंदर आदत नहीं जाएगी, तब तक हमें जिंदगी में कुछ भी सुकून नहीं मिलेगा। क्योंकि हम सवेरे जब उठते हैं तो हमारी आंख खुलती है, हम जिंदा हैं, हमारा दिल धड़क रहा है, हम जिंदा हैं।
हम बात कर पा रहे हैं, हमारा सब कुछ एज इट इज चल रहा है। हमारी किडनी का, हमारे लीवर का, हमारे ब्रेन का, हमारी पूरी बॉडी के एक एक पार्ट्स का जीवन में बहुत अहम रोल है। और ये सारा सब कुछ अगर सुरक्षित है और सवेरे अगर हमारी बॉडी पूरी तरह से काम कर रही है तो ये एक मेरिकल है दोस्त, ये एक जादू है। क्योंकि उसी रात में, जिस रात में आप सोए थे, मैं सोया था, उसी रात में कई लाखों लोग ऐसे जो सोए तो थे लेकिन वो सवेरे उठ नहीं पाए। थैंक्स फॉर गॉड कि हम लोग उठे हैं, हम बात कर पा रहे हैं, हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, हमारे हाथ पांव चल रहे हैं, हमारा दिल धड़क रहा है, ये तमाम चीजें हो रही है। उल्टा अगर आप मार्केट में थोड़ा सा इस सीन को उल्टा करके देखेंगे तो मार्केट की जो कंडीशंस है, मार्केट की कंडीशन ये है कि कोई आदमी किसी को सुकून से रहने दे रहा नहीं, कोई किसी के साथ हेल्प करने को तैयार नहीं, कोई किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। हर आदमी एक ही आफाताफी में लगा हुआ है कि पैसा कैसे आए, पैसा कैसे आए, पैसा कैसे आए। अभी साच पे से इन बातों का क्या लेना देना? कुछ लोग ये सोच रहे होंगे गोविंद भाई इन सारी बातों का साच पे से क्या लेना देना? बिल्कुल लेना देना है। क्यों है? आज अगर कोई आदमी 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 लाख, 50,000 अगर किसी नेटवर्क कंपनी से कमा रहा है तो एक बार उनसे पूछिएगा कि भाई कितना समय हुआ आपको इस कंपनी में काम करते हुए, कितने समय से आप इस कंपनी में काम कर रहे हैं, आप इस इनकम पर पहुंचे हैं, आपका क्या क्या स्ट्रगल रहा है, आपको पता चल जाएगा। अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात करें, मैं सैल्यूट करता हूं प्रोडक्ट बेस्ड को, क्योंकि उन्होंने ही ये जन्म दिया है इंडिया के मार्केट से। जब भी एमएलएम स्टार्ट हुआ है तो सबसे पहले प्रोडक्ट बेस्ड ही, यानी कि एमवे नेटवर्क मार्केटिंग का जनक एमवे जब इंडिया में आया 90 से लगा के अभी तक इस इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी कंपनी आई है, मैं सैल्यूट को, आरसीएम को, फॉरएवर को, मोदी केयर को, लोग लाखों रुपए कमाने के पीछे उन्होंने लगातार काम किया है, लगातार कई सालों तक मेहनत की है और इस विश्वास के साथ किया है कि एक दिन हमारा बड़ा नेटवर्क बनेगा, एक दिन हमारी बड़ी टीम बनेगी और हमें वो पैसा आएगा, और उनको वो पैसा आ रहा है। अब आप ये डिसाइड करेंगे कि साच पे से आपकी टीम कितने समय में कितने बनने वाली है। जब तक आप ये डिसाइड नहीं करेंगे तब तक सारा का सारा काम अंधेरे में ही चलता रहेगा। और अंधेरे का अगर अपन बात करें तो अंधेरा तब तक जीवित है जब तक वहां पर दीपक ना जलाया जाए, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो ऑलरेडी उसके अंदर है। लेकिन जब दीपक जल जाता है तो अंधेरा स्वतः ही खत्म हो जाता है, और वो अंधेरा और उस दीपक के बीच में सिर्फ इतना सा फासला है, क्योंकि दीपक तभी तक घी का वजूद है जब तक दीपक जल रहा है। बुझ जाने के बाद आप भी दीपक में घी डाल देंगे, उस घी का कोई रोल नहीं है मेरे दोस्त। वैसे ही अगर ये मौका एक बार आपके हाथ से निकल गया, क्योंकि अदर कंपनियों की तरह इस कंपनी को, इस प्रोजेक्ट को, इस सर्विस बेस्ड प्लान को डिफरेंट तरीके से डिजाइनिंग किया गया है कि एक बार जो व्यक्ति आपके साथ स्पॉन्सर हो गया, एक बार जो व्यक्ति आपके लिंक से जिसने डाउनलोड कर लिया, वो व्यक्ति चाहकर भी कभी भी लाइफ में किसी और व्यक्ति के साथ अपनी आईडी नहीं लगा पाएगा। ये सबसे खूबसूरत पॉइंट है, हमारे प्लान की सबसे यूएसपी है ये। और इस यूएसपी को लेकर अगर हमने नोटिस किया तो यकीन माने आप कि अगर आपने ठान लिया तो 7 दिन में आप 1 करोड़ लोगों की टीम बना सकते हैं। आपके अभी तक जितने डायरेक्ट हैं, क्या आपने प्रॉपर तरीके से उन सारे लोगों से एक बार बात किया कि भाई क्या दिक्कत आ रही? डाउनलोड कर लिया ना, क्या दिक्कत आ रही है बताइए? पैसे नहीं लग रहे हैं, कुछ बेचना नहीं है, कुछ खरीदना नहीं है, कोरियर का वेट नहीं करना है, प्रोडक्ट का वेट नहीं करना है, आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना है, कोई ऑफिस नहीं लगाना है, क्या प्रॉब्लम आ रही? क्या 10 लोगों को आप डाउनलोड नहीं करा सकते? अगर हर आदमी केवल अपने हिस्से का काम करके केवल 10 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर कर ले, और ये काम अगर एक दिन में वो कर लेता है कि एक दिन में अगर उसने 10 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर कर दिया और उन 10 लोगों से यही बात बोली कि कल शाम तक मुझे आप सब लोगों के 10-10 डायरेक्ट चाहिए, वो 100 लोग हो जाते हैं। और उन 100 लोगों को अगर प्रॉपर तरीके से कॉल किया जाए, अगर उनसे बात की जाए, उनके साथ ब्रॉडकास्टिंग की जाए, उनके साथ कम्युनिकेशन किया जाए और उनको भी यही बोला जाए, तो तीसरे दिन आपकी टीम 1000 की होती है। उन 1000 लोगों के साथ भी अगर प्रॉपर तरीके से यही कम्युनिकेशन किया जाए, उनके साथ भी ब्रॉडकास्टिंग की जाए, बात की जाए, कॉलिंग की जाए, काउंसलिंग की जाए, तो चौथे दिन आपकी टीम 10,000 लोगों की हो सकती है। और उन 10,000 लोगों
लोगों के साथ भी अगर यही फार्मूला लगाया जाए तो 5वें दिन आपकी टीम 1 लाख लोगों की होती है। और अगर उन 1 लाख लोगों के साथ भी यही फार्मूला इजाद किया जाए तो 6ठे दिन आपकी टीम 10 लाख लोगों की होती है। और अगर यही फार्मूला उन 10 लाख लोगों के साथ इम्तियाज किया जाए तो 7वें दिन आपकी टीम 1 करोड़ लोगों की हो सकती है। ये है आपकी जिंदगी का एक आखिरी पड़ाव। बस इस आखिरी पड़ाव में, इस आखिरी कंपनी में, इस आखिरी प्रोजेक्ट में, इस आखिरी प्रयास में एक बार आपको अपना संपूर्ण निछोवर करना पड़ेगा। संपूर्ण निछोवर से मतलब है आपको अपना 100% डालना पड़ेगा। 100% डालने के बाद 1000% रिजल्ट आएगा, क्योंकि असफलता केवल ये सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ है। अब आप सोच के देखिए यहाँ पर आपका क्या जा रहा है। अब आप सोच के देखिए यहाँ पर आपका क्या लुट जाएगा। अब आप सोच के देखिएगा कि मार्केट में करोड़ों लोग हैं जो पैसा कमाने के लिए सारी जहदोजहद कर रहे हैं, दिन रात सामान बेच रहे हैं, लोग कुछ न कुछ बेच रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, पूरा दिन स्ट्रगल कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ट्रेनों में, बसों में, ऑटो रिक्शों में, रात को, दिन को, सुबह शाम, गर्मी में, बरसात में, बारिश में, लोग लगे हुए हैं पैसा कमाने के लिए। अगर उनको सही तरीके से बता दिया जाए कि मेरे भाई ये एप्लीकेशन तेरी जिंदगी को पूरी तरह से टर्निंग पॉइंट दे सकती है। मेरे भाई ये एप्लीकेशन तेरे मोबाइल में डाउनलोड होने के बाद ये तेरा फोन करोड़ों का हो सकता है। ये एप्लीकेशन तेरे मोबाइल में डाउनलोड होने के बाद तू जिंदगी में वो तमाम चीजें हासिल कर सकता है। मेरे कहने से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर। जब आप घर से निकलते हैं, ऑफिस जाते हैं, बीच में हजारों लोग मिलते हैं। जब आप फैक्ट्री जाते हैं, कारखाना जाते हैं, अपने ऑफिस में, अपने वर्क स्टोर पर जाते हैं, आपको हजारों लोग मिलते हैं। क्या उन हजारों लोगों को पैसों की जरूरत नहीं है? एक्चुअल में हमने ठाना ही नहीं कि हमारी टीम कितनी चाहिए। हमने ये सोचा ही नहीं कि हमें कितना पैसा यहाँ से कमाना है। बस चल रहा है, जैसा चलता जा रहा है, धीरे धीरे ही सही। एक दो लोग आते जा रहे हैं। एक दो लोगों के आने से काम नहीं चलेगा। एक दो लोगों से फोन पर बात करने से काम नहीं चलेगा। आपको इस काम को जॉब की तरह करना पड़ेगा। शुरुआत के 4 से 6 महीने आप इस काम को इस कदर कर डालो कि उसके बाद इस काम को करने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन दिक्कत कहाँ है पता है? दिक्कत हमें दूसरों की खुशी से है कि यार मेरे काम करने से अगर अपलाइन को पैसा चला गया तो मेरे काम करने से आपको क्या फायदा। और ये समस्या आज से नहीं, सदियों से चली आ रही है। एक लंगड़ा और एक काना एक बार एक जंगल में फंस जाते हैं और उस जंगल में आग लग जाती है। अब जो काना है, जो अंधा है, वो देख नहीं सकता, और जो लंगड़ा है वो दौड़ नहीं सकता। तो दोनों ने बोला, जिसने देखा उसने बोला कि आग लग गई है मेरे भाई, भागो। कैसे भागेंगे? तो अंधे ने बोला लंगड़े से कि तू मेरे कंधे पर बैठ जा, तू मुझे गाइड कर, मैं तेरे को निकाल के ले चलता हूं। हुआ ऐसा ही। अंधे के कंधे पर लंगड़ा बैठ गया और लंगड़ा उसको रास्ता बताता रहा और अंधा उसको गाइड करते हुए दोनों ही जंगल से बाहर निकल गए, आग से बच गए। क्योंकि जो अंधा था वो थक चुका था, एक पेड़ के नीचे दोनों बैठ गए। जो वहां हाँप रहे हैं, वो सांसें फूल गई है उनकी, तो दोनों ही दिमाग में एक एक विचार चल रहा है। अंधा बोल रहा है कि मैंने तेरे को बचाया है, और लंगड़ा बोल रहा है कि मैंने तेरे को बचाया है। ये बात एक दिन बहस में बदल गई, और बहस इस कदर हो गई कि दोनों के बीच में मारपीट स्टार्ट हो गई। क्योंकि आज तो हाईटेक युग है, आज भगवान नहीं देखते हैं, लेकिन उस समय में लोग कहते हैं कि भगवान सब कुछ देख रहे हैं, और आज भी लोग बोलते हैं कि भगवान सब कुछ देख रहे हैं। ये पूरा का पूरा वाकया भगवान देख रहे हैं। भगवान ने सोचा यार इन दोनों की लड़ाई को कैसे खत्म किया जाए। भगवान धरती पर आए और दोनों के बीच में उपलब्ध हुए, और उन्होंने बोला कि तुम दोनों के पास एक एक वरदान है, एक एक वरदान मांग लीजिए। तो पता है, वो अंधा चाहता तो अपनी आंखें मांग सकता था, और वो लंगड़ा चाहता तो अपने पैर मांग सकता था। लेकिन जैसे ही भगवान ने बोला कि तुम दोनों के पास केवल एक एक ऑप्शन है, तुम दोनों को वरदान मांगना है, और एक ही वरदान है और एक ही बार में दिया जाएगा, तो पता है लंगड़े ने क्या बोला? लंगड़े ने बोला कि ये जो है ना, इसके भी पांव टूट जाए, और जो अंधा था उसने बोला कि इसकी भी आंखें फूट जाए।
अभी अब देखिए, वो वरदान ऐसा मांगा जा सकता था कि मेरी आंखें ठीक हो जाए, प्रभु मुझे ये वरदान दीजिए, और लंगड़े के पास ये ऑप्शन था कि मेरे पांव ठीक हो जाए, मुझे ये वरदान दीजिए। लेकिन दोनों ने एक दूसरे को क्षति पहुंचाने के लिए, एक दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए, जलस की भावना से, नफरत की भावना से एक दूसरे ने जो वरदान मांगा, वो वरदान मांगा, अंधे को लंगड़ा कर दिया और लंगड़े को अंधा कर दिया। अब वो दोनों ही अंधे हो चुके थे, दोनों ही लंगड़े हो चुके थे, जबकि वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, दोनों ही स्वस्थ होकर हंसी खुशी जीवन को व्यतीत कर सकते थे। ये कहानी हमें क्या समझाने का प्रयास कर रही है? ये कहानी हमें उस ओर लेकर जा रही है कि मार्केट का यही सिलसिला है। कोई किसी की सक्सेस को बर्दाश्त नहीं कर रहा है, कोई किसी को अमीर बनता हुआ नहीं देख पा रहा है, कोई किसी को भी कामयाब होता हुआ नहीं देख पा रहा है। लोग अपने दुख से कम दुखी हैं, लोग दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी है। यहाँ पर मेरे दोस्त, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आपको बहुत सारा सुकून, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा मान सम्मान, बहुत सारा रेस्पेक्ट और बहुत सारी दुआएं मिल सकती है। यहाँ पर लाइफ में कोई भी आदमी जीवन में कभी आपको ये नहीं बोलेगा कि यार तेरी वजह से मेरा एक पैसा फंस गया, तेरी वजह से मैं बदनाम हो गया, तेरी वजह से मेरी मार्केट में कर्जा हो गया, कोई नहीं बोलेगा। यहाँ पर हर व्यक्ति आपको कहीं न कहीं दिल से दुआ ही देगा। तो अपनी टीम बनाने के लिए आज से, अभी से ये संकल्प लिया जा सकता है कि मुझे 1 महीने में 1 लाख लोगों की टीम चाहिए, मुझे 1 महीने में 10 लाख लोगों की टीम चाहिए, मुझे 10 महीने में 1 करोड़ लोगों की टीम चाहिए, और उसके लिए आपके पास भरपूर समय है। अगर आप 50 साल के हैं तो 51 साल की एज में आप काम के पीछे करोड़पति लग सकते हैं। अगर आप 20 साल के हैं तो 21 साल की उम्र में आपके पीछे करोड़पति लग सकता है। अगर आप 30 साल के हैं तो 31 साल की एज में आपके पीछे करोड़पति लग सकता है। और अगर आप 80 साल के हैं, चूंकि हमारे साथ हमारे एक मित्र आते हैं उड़ीसा से, वो 80 साल के हैं, तो 81 साल में, यानी कि 1 साल, आपकी जिंदगी का 1 साल आपके नाम के पीछे करोड़पति लगा सकता है, आपको तमाम तकलीफ से बाहर निकाल सकता है, आपका हर एक सपना साकार कर सकता है। लेकिन उस 1 साल में आपको वो करना पड़ेगा जो अभी तक नहीं किया है, जो अभी तक नहीं किया है वो करना पड़ेगा। और ये मान के करना पड़ेगा कि मेरे पास जिंदगी का केवल 1 ही साल है, और इसी 1 साल में मुझे वो सब कुछ करना है जो मैं अभी तक नहीं किया हूं। जो गलतियां, जो अनुभव आपके रहे हैं, जो हादसे आपके साथ हुए हैं, को एक मृत्यु की तरह, क्योंकि जो गया है ना कल, वो मर चुका है, लेकिन उसकी यादें आपको हमेशा आगे बढ़ने से रोकती है, उसकी यादें आपको हमेशा पीछा करती है, और उन्हीं वजह से आप नए फैसले नहीं कर पाते, नई चीजों को स्वीकार नहीं कर पाते। मेरे दोस्तों, जो गया उसको भूल जाइए, क्योंकि गड़े मुर्दे उखाड़ने से केवल और केवल बदबू आती है और कुछ भी नहीं। और आने वाला समय जो है, आपको नहीं पता कि क्या होने वाला है। जिस कदर टेक्नोलॉजी बदल रही है, जिस कदर लोग मशीनों की तरफ जा रहे हैं, जिस तरह काम करने के लिए रोबोट लगाए जा रहे हैं, जिस तरह अलग अलग एप्स आ रहे हैं, जिस तरह कॉर्पोरेट जगत में कई सारी ऐसी चीजें हैं, लोग अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं, चांद पर घर बना रहे हैं, लोग मंगल पर पहुंच गए हैं। दुनिया जब वहां पहुंच चुकी है, हम आज भी आडंबरों में उलझे हैं, हम आज भी पैसा कमाने के किसी मौके को बहुत हल्के में, बहुत सस्ते में ले रहे हैं। मेरे दोस्त, एक आखिरी कहानी से आप लोगों तक एक मैसेज पहुंचाने का प्रयास करूंगा। एक मां ने अपने बेटे पर केस कर दिया। जज ने पूछा कि तुमने अपने बेटे पर केस क्यों किया? बोले, मैं चाहती हूं कि मेरा बेटा मुझे कुछ न कुछ पैसा हर महीने दे, जबकि उस महिला के पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा था। जज साहब ने पूछा कि जब आपके पास पैसों की कमी ही नहीं है, इतना सारा पैसा है, आप क्यों चाहते हैं अपने बेटे से पैसा लेना? बोले, ये आप नहीं समझेंगे, अगली तारीख पर आप उसे बुलाइए। स्थगित कर दी गई। अगली तारीख पर जब वापस कोर्ट में केस में हाजिर किया गया, तो उस लड़के को बुलाया गया और उससे बोला गया कि तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम हर महीने पैसा दो इसे। तो माँ ने बोला कि, बेटे ने बोला कि माँ को पैसा नहीं चाहिए, माँ के पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है। तब माँ ने अपनी नम आंखों से एक ही बात बोली कि कई अरसे से मेरा बेटा मुझसे मिलने नहीं आया है, मैंने इसकी शक्ल नहीं देखी है, इसलिए कम से कम तारीख टू तारीख ये कोर्ट में तो आता रहेगा। मैं अपने बच्चे को निहार सकती हूँ, मैं अपने बच्चे को देख सकती हूँ, शायद इसीलिए मैंने अपने बेटे पर केस किया है।
दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है ना, आपके बच्चे आपसे दूर हैं, आपके माँ बाप आपसे दूर हैं पैसा कमाने के लिए, अगर ऐसे हालात से गुजर रहे हो ना मेरे दोस्त, तो एक आखिरी मौका मिला है, कर डालो। इससे बढ़िया मौका लाइफ में आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगा। और ये अफसोस आपको कब होगा? कल हमारी बीएल खंडेलवाल जी से बात हो रही है, वो एक अदर किसी कंपनी की बात कर रहे थे। वो बात ये कर रहे थे कि यार गोविंद भाई, 4 साल से वो कंपनी चल रही है और लोगों ने वहां से करोड़ों रुपया कमा लिया है। मैंने कहा यस, बिल्कुल कमा लिया होगा, लेकिन 4 साल पहले जब वो काम शुरू हुआ होगा तब लोगों ने भरोसा नहीं किया होगा। लेकिन जो गिने चुने 5, 10, 25 लोग जिन्होंने भरोसा किया है, वो आज सच में करोड़ों रुपए कमा चुके होंगे, क्योंकि 4 साल से सिस्टम चल रहा है। मैंने कहा खंडेलवाल जी सर, अगर 4 साल पहले आया होता और आया था, आपने उस समय ज्वाइन क्यों नहीं? बोले यार उस समय इस टाइप की बहुत सारी कंपनियां आती तो मैं कैसे भरोसा करता कि ये काम भी आगे चल जाएगा। यस, यहाँ पर भी ऐसा ही है। अगर 4 साल के बाद आपको ये वर्ड सुनने को मिले कि यार सच में मेरे पास भी आया था और मैंने नहीं किया, और सच में लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, आपको कैसा लगेगा? आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि आपके अड़ोस पड़ोस का कोई व्यक्ति, आपके मिलने जुलने वाला कोई व्यक्ति यहाँ से करोड़ों रुपए महीने का कमा रहा होगा। आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी, ये अवसर आपके पास भी आया था। क्या चाहते हैं आप? 2 साल बाद अफसोस करना या 2 साल बाद करोड़पति बनना, दोनों ही फैसला आपके हाथ में, क्योंकि जिंदगी आपकी। फिलहाल मैं भी इजाजत चाहता हूं। अगर वक्त मिला तो लास्ट में फिर आप लोगों के बीच में शिरकत करूंगा। बैक टू होस्ट मिस्टर केपी सर, बहुत बहुत शुक्रिया।